नमस्कार। ठोस अवस्थाएं भाग 3 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में भाग 1 और भाग 2 में हमने ठोस अवस्थाओं के जो प्रकार हैं, ठोसों के प्रकार क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने पढ़ा था, और भाग 2 में हमने क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आइए इस चैप्टर में हम क्रिस्टलीय जालक और उनसे जुड़ी कुछ जानकारियों का अध्ययन करते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। वह त्रिविम विन्यास जिनमें परमाणु या आयन एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण है इसका, क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पर कोई आयन, परमाणु या अणु उपस्थित होता है उस स्थान को जालक बिंदु कहा जाता है। दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन को निरूपित करते हैं, जैसा कि पहले पॉइंट में हमने देखा। और तीसरा, जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। सीधा सा मतलब है, जालक बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो एक सघन संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस चित्र में एक इकाई सेल और एक क्रिस्टल जालक प्रदर्शित किया गया है। जितने भी बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी इकाई आपस में मिलकर, जैसे ईंटों को जोड़ जोड़कर जो है दीवार बनाया जाता है, वैसे ही एक छोटी सी संरचना जिसको हम इकाई सेल या एकक सेल कहते हैं, उसे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। इस संरचना में हम देख सकते हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं एक घन बना हुआ है। ये हो गया, ये रेड कलर से आपको दिखाई देगा, ये यहाँ और एक यहाँ से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर, तो ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो एक छोटी सी इकाई है। वैसे ही घन का निर्माण जो है आप कहीं से भी इस संरचना में कर सकते हैं। तो वैसे ही छोटे छोटे घन मिलकर, बहुत सारे घन मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिंदु दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर परमाणु या आयन उपस्थित होता है, उस पॉइंट को जालक बिंदु कहा जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसे जालक बिंदु कहा जाता है। और इसकी एक छोटी सी संरचना जो यहाँ पर मैं बनाया था, ये जो छोटी सी संरचना या छोटी सी घन का निर्माण जो किया था उसे एकक सेल या एकक कोष्ठिका कहा जाता है। आइए देखते हैं वो एकक कोष्ठिका क्या होता है। यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी पहचान 6 पैरामीटर से की जाती है। पहला, अक्षीय दूरी, इसे ABC से व्यक्त करते हैं। और दूसरा, अक्षीय कोण, जिसे अल्फा, बीटा और गामा कोण से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 6 पैरामीटर हैं जिसके अलग अलग अक्ष हैं, A, B और C, 3 हो गए, और 3 अक्षीय कोण इसमें बनते हैं, अल्फा, बीटा और गामा कोण। आइए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए दूसरे स्लाइड में चलते हैं। अब अपन चलते हैं यूनिट सेल के प्रकार। यूनिट सेल का सबसे पहला प्रकार है आद्य मात्रक कोष्ठिका। आद्य मात्रक कोष्ठिका या प्रिमिटिव सेल क्या होता है? वह एकक सेल जिसमें घन के 8 कोणों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं उसे
आद्य मात्रक कोशिका कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं आसानी से घन के 8 कोण हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आठों कोण आपस में मिलकर जो है 8 परमाणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं और ये आठों परमाणु आठों कोणों पर उपस्थित होते हैं, जिसे आद्यमात्रिक कोशिका कहा जाता है। घन के आठों कोणों पर जब 8 परमाणु उपस्थित हो तो उसे आद्यमात्रिक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। इसमें परमाणुओं की संख्या की गणना इस प्रकार की जा सकती है। कोणों पर स्थित परमाणु, कुल परमाणुओं की संख्या इस सेल में कैसे करेंगे, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर कोणों पर स्थित परमाणु कितने हैं 8 गुणित 1/8। मतलब एक जो परमाणु है उसका 1/8वां हिस्सा ही एक जो यूनिट सेल है या एकक सेल है उसमें प्रवेश करेगा। तो 8 कोणों के लिए 8 कोणों के लिए यहाँ पर 8 दिया गया है और ये 1/8 जो है वो 1/8वां हिस्सा है। जैसे ईंट है, उस ईंट के एक कोण पर जो है अपन कितने ईंट के कोणों को जोड़ सकते हैं। तो एक ईंट के पास कितना पहुंचा, जैसे एक ईंट है तो वो सब उसमें जो परमाणु उपस्थित रहेगा वो सभी का हिस्सा हो। जैसे एक रोटी को 4 मिलकर खाए तो 1/4 हिस्सा जो है एक बच्चे के पास या एक इंसान के पास पहुंचेगा, वैसे ही 1/8वां हिस्सा एक सेल के पास रहता है। तो 8 कोणों के लिए 8 गुणित 1/8वां हिस्सा बराबर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 गुणित 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसमें आद्यमात्रिक कोशिका में टोटल परमाणु की संख्या जो है वो आपको मिलेगा 1। अगला है केंद्रित मात्रक कोशिका। ये 3 प्रकार के होते हैं। आद्य मात्रक कोशिका जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका या अंतः केंद्रित घन। अंतः केंद्रित घन में याद रखेंगे, इस चित्र के माध्यम से अपन समझ सकते हैं 8 कोणों पर 8 परमाणु तो उपस्थित होता ही है, साथ ही साथ घन के केंद्र पर, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ घन के केंद्र पर एक परमाणु और उपस्थित होता है। इस प्रकार ऐसा घन जिसमें या ऐसी एकक कोशिका जिसमें घन के 8 कोणों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे अंतः केंद्रित घनीय संरचना या घनीय सेल कहा जाता है। इस घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो ये केंद्र का परमाणु जो है वो 1 रहेगा। कोणों पर स्थित कुल परमाणु 8 गुणित, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था, कोणों पर स्थित कुल परमाणु कैसे निकालते हैं 8 गुणित 1/8 प्लस उसको जोड़ देंगे अब किसके साथ, प्लस काय केंद्रित, मतलब सेंटर में कितने परमाणु हैं 1, और वो कितने का हिस्सा होगा, एक ही घन का हिस्सा होगा। तो बराबर, मतलब ईंट के केंद्र पर उपस्थित परमाणु केवल एक ही ईंट के पास रहेगा, वो बाकी और ईंटों के पास नहीं रहेगा। तो इस प्रकार टोटल जो है इसमें परमाणुओं की संख्या निकल जाएगा आपका 1-1 बराबर 2। अगला है फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना में ऐसे, यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, ऐसा एकक सेल या एकक कोशिका जिसमें घन के 8 कोणों के अलावा घन के केंद्रों पर भी, घन का जो फलक है उसके केंद्रों पर भी, यहाँ पर जो है ये फलक के केंद्र हैं, उस पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। उन्हें
फलक केंद्रित घनी संरचना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें 8 कोणों पर तो रहेगा, साथ ही साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे 6 जो फलक होते हैं उनके केंद्रों पर भी 8 परमाणु उपस्थित होता है। उसे फलक केंद्रित घनी संरचना कहा जाता है। फलक केंद्रित घनी संरचना में हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कोणों पर स्थित कुल परमाणु कैसे निकाले थे,